गुड इवनिंग योगेश। गुड इवनिंग किरण। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Just one. गुड इवनिंग दिव्या। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और कैसे हैं आज आपके वहाँ भंडारा वगैरह स्टार्ट हो रखा है नहीं हो रखा है? भंडारा चल रहा है वहाँ? चलिए ये बताइए, जो एक क्वेश्चन नंबर 13 बचा है, ठीक है, आपसे कर लोगे करा दें? मैम आपने क्या कहा? गुड इवनिंग योगेश। मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है बताइए? योगेश मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 13 बचा है, ठीक है, आप लोग खुद कर लोगे या करा दें? चलिए करा ही देंगे। विद्युत धारा और इसके रासायनिक प्रभाव में एक क्वेश्चन कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 13। उसके क्या देते हैं, चित्र में दिया है, चित्र में दर्शाए गए चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में विद्युत। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गौरव। गुड इवनिंग निशा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में कौन है, जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई बल दीप्त होगा? कोई बल दीप्त होगा, बताइए होगा या नहीं? नो मैम। हाँ, क्योंकि क्या है, परिपथ पूरा नहीं है, तो आप लिखेंगे जब स्विच ऑफ की स्थिति में है, ऑफ की स्थिति में है तो परिपथ, ठीक है, तो परिपथ क्या है, पूरा नहीं है तथा परिपथ में धारा
नहीं बहेगी, परिपथ में धारा नहीं बहेगी, जिसके कारण बल क्या होंगे, दीप्त नहीं। ठीक है, बल दीप्त नहीं होंगे। अब नेक्स्ट है, जब स्विच ऑन की स्थिति में है, ठीक है, जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं, ठीक है, स्थिति में लाते हैं तो बल को, ठीक है, ये माना A B C गण, ठीक है, बल को A B C के दीप्त होने का क्या क्रम होगा, बताइए क्या क्रम होगा। ठीक है, जब क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे तीनों ही बल्ब एक साथ क्या करेंगे, जलने लग जाएंगे। ठीक है, जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब A B C तीनों ही एक साथ क्या हो जाएंगे, दीप्त हो जाएंगे। ठीक है, दीप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसे नोट कीजिए। मैम साफ नहीं दिख रहा। और किसी को नहीं दिख रहा तो बताइए। 6 वालों को भी ये प्रॉब्लम होती है। और किसी को प्रॉब्लम हो रही है नहीं दिखने की। प्रकाश, गौरव आपने प्रकाश पढ़ा है तो प्रकाश किसे कहते हैं, कुछ याद है? पढ़ा तो इन्होंने भी होगा। चलिए ठीक है, जैसे कि क्या होती है, हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे हमने क्या है, हमारे सामने कुछ भी रखिए, कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे पेन है, पेन को हम देख पा रहे हैं, या हमारे सामने चेयर रखी है, टेबल रखी है, या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, दिन में, तो हम चीज वस्तु को देख पा रहे हैं। तो क्या अगर हम अंधेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, अंधेरे कमरे में जाए, ठीक है, बिल्कुल भी अंधेरा, उसमें एक भी रोशनी की कोई भी किरण नहीं है, तो क्या आप वस्तु को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो आपको वस्तुएं आखिर दिखाई कैसे देती हैं, ठीक है, इसका कारण क्या है, हमें प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब क्या होता है, प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है, प्रकाश की किरण क्या करती है, किसी वस्तु पे पड़ती है, तो वस्तु हमको दिखाई देती है। यहाँ पे किसी पृष्ठ पे क्या रखी है, कोई वस्तु रखी,
ठीक है, ये क्या है, कोई वस्तु। अब क्या होगा, प्रकाश की किरण इस वस्तु पे गिरती, ठीक है, प्रकाश की किरण इस वस्तु पे गिरती है और फिर क्या होती है, इस यहाँ से क्या होती है, ये हमारे जब हमारे आंख पे पड़ती है तो हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती, ठीक है। तो और प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, ठीक है। एक होता है नेचुरल स्रोत यानी कि प्राकृतिक स्रोत और एक होता है कौन सा, कृत्रिम स्रोत। जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है वो होता है कृत्रिम स्रोत और जो प्रकृति द्वारा बना हुआ होता है वो क्या होता है, नेचुरल स्रोत। यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत क्या होगा, जैसे सूर्य क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, सूर्य से हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। और कृत्रिम स्रोत में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, ये क्या है, कृत्रिम स्रोत, ठीक है। हेडिंग है प्रकाश प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। और या आप ये कह सकते हो, प्रकाश प्रकाश वस्तुओं को प्रकाश वस्तुओं को देखने में प्रकाश वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है, हमारी सहायता करता है। और प्रकाश के, ठीक है, प्रकाश के दो स्रोत हैं, कौन कौन से, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कृत्रिम स्रोत, ठीक है, कृत्रिम स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आ जाता है, प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे, जिनका क्या है, स्वयं का प्रकाश होता है। प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, तारे, ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट सेकंड है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे टॉर्च और विद्युत बल्ब, ठीक है, या विद्युत कह लो या मोमबत्ती, लालटेन आदि, ठीक है। और जो सकते हैं, अब जैसे कि आप कभी देखते हो, ठीक है, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक मोमबत्ती रखी है, ठीक है, इसको आपने क्या किया, एक सीधा पाइप लिया, ठीक है, या पाइप ले लो या सीधा पाइप ले लो या पेज को मोड़ के भी बना के देख सकते हो मोमबत्ती को। तो आप देखोगे, यहाँ से आपने देखा
ठीक है, तो आपको ये मोमबत्ती यहाँ से अगर आपने देखा ये पाइप क्या है, स्ट्रेट है, सीधा है, तो आपको मोमबत्ती दिखाई देती। अगर क्या हो ठीक है, अगर पाइप टेढ़ा हो इस तरह, ठीक है, पाइप क्या हो, टेढ़ा हो। अब आप इस मोमबत्ती को देखोगे यहां से, ठीक है, तो आपको क्या मोमबत्ती दिखाई देगी। ठीक है, जब ये हम किसी भी टेढ़े पाइप से देखेंगे तो हमको मोमबत्ती नहीं दिखाई देती है। तो इससे क्या पता चलता है, जो प्रकाश है क्या करता है, हमेशा ही सीधी लाइन में क्या करता है, गति करता है। ठीक है, प्रकाश प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, गमन करता है। क्या आपने क्या किया, एक मोमबत्ती ली, ठीक है, मोमबत्ती को जला दिया और इसके पास में आपने कुछ पेपर या कुछ सीट ले ली, उसमें बराबर दूरी पे क्या कर दिए, छेद कर दिए। ठीक है, छेद क्या होने चाहिए, सेम उससे होने चाहिए। जब आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वली रखोगे तो क्या होगा कि ये प्रकाश क्या होगा, इधर दिखाई देगा। ठीक है, ये प्रकाश क्या होगा, इधर दिखाई देगा। अगर आप इस तरह से मोमबत्ती लिया आपने, एक शीट पे आपने क्या करा, छेद सेंटर पे करा और दूसरे पे दूसरे शीट पे क्या करा, आपने छेद को नीचे कर दिया। ठीक है, तो अब जब आप यहां से देखोगे, ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो आपको क्या होगी, प्रकाश नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि इससे ये पता चलता है जो प्रकाश है कहाँ, सीधी लाइन में चलता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं? यस मैम। ठीक है, यस मैम। फिर से एक बार फिर से समझ लो क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे गिरती है तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, यही लिखा है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं प्रकाश वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। और प्रकाश के स्रोत, दो स्रोत होते हैं, कौन कौन से, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, यानी कि एक नेचुरल सोर्स होगा और जो एक मानव द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल। प्राकृतिक स्रोत में जैसे सूर्य, तारे और भी है। ठीक है, आदि क्या आ जाएंगे, आपके प्राकृतिक स्रोत में आ जाएंगे। और कृत्रिम स्रोत में कौन से हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन आदि क्या हो जाएंगे, आपके कृत्रिम स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, और प्रकाश जब हम किससे, एक पाइप से देखते हैं, सीधे पाइप से देखते हैं तो मोमबत्ती को, तो क्या होता है, हमें दिखाई देता है। अगर हम इसी को मोमबत्ती को क्या करें, एक टेढ़े पाइप से देखते हैं तो मोमबत्ती दिखाई नहीं देती। या हमने दो सीट ले ली, सेम बिंदु पे क्या करें, हमने छेद कर दिया। अगर हम इसको मोमबत्ती के सामने रखेंगे तो हमें प्रकाश दिखाई देगा। अगर हमने एक सीट में बीच में छेद करा, दूसरे पे क्या करा, हमने नीचे छेद कर दिया, तो हम देखेंगे अगर मोमबत्ती को तो हमें मोमबत्ती का प्रकाश नहीं दिखाई देगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है,
चलिए इतना नोट कीजिए। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? जैसे आपने बारिश के दिनों में देखा होगा कि कहीं पे अगर पानी क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे अगर हलचल ना हो या पानी साफ हो, पानी गंदा नहीं हो जाए, तो आपको इधर उधर के जो पेड़ पौधे हैं उनकी छाया आपको दिखने लग जाती है। या आपने कभी नदी में देखा होगा जो तालाब रहते हैं रुके हुए पानी में, तो उसमें क्या होता है, इधर उधर की छाया आपको दिखने लग जाती है, यानी कि वो क्या कर रहा है, आपका एक दर्पण का काम कर रहा है, ठीक है। या जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, जब कोई पृष्ठ पे, ठीक है, क्या करते हैं, या चमकीली पृष्ठ हो, वो क्या करती है, एक दर्पण की तरह कार्य करती है, ठीक है। जब कोई एक चमकीली पृष्ठ क्या करती है, दर्पण की तरह कार्य करती है। आपने एक वो भी सुना होगा, एक आपने शेर और उसकी कहानी सुनी होगी, खरगोश की, ठीक है, उसमें आती है, आपको सुनी है आप लोगों ने शेर और खरगोश की कहानी? Yes, ma'am. हाँ, उसमें क्या होता है कि जब शेर होता है वो ज्यादा जानवरों को क्या करने लग जाता है, खाने लग जाता है, जरूरत से ज्यादा क्या करता है, जानवरों को मारने लग जाता है। तो सब लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग बिठाते हैं कि शेर तो सबको, ऐसे तो सारे जानवर खत्म हो जाएंगे, तो उसमें से कि हर उन्होंने एक मीटिंग बिठाई कि हर कोई एक क्या करेगा, शेर के पास जाएगा हर दिन और शेर का शिकार होगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब आई खरगोश की बारी, ठीक है, खरगोश गया। अब खरगोश काफी चतुर था, उसने सोचा कि मैं इससे कैसे बचूं, ठीक है। अब वो गया, काफी रात में गया, पहुंचा शाम को, तो उसने शेर गुस्सा हो गया उससे, कहने लगा कि इतनी रात को क्यों आए तुम? उसने बोला महाराज मैं तो आ रहा था, और खरगोश भी आ रहे थे मेरे साथ, लेकिन एक आपके जैसा ही एक शेर दूसरा आया है, ठीक है, उसने सारे खरगोशों को तो खा लिया, बस सिर्फ मुझे ही छोड़ा। बोला राजा को, शेर को बता दीजिए कि दूसरा शेर आ गया और जंगल छोड़ के चला जाए। अब उसने, राजा को गुस्सा आया, उसने बोला कहाँ है, चलो, ठीक है, क्या होता है, तो वो गया कुएं के पास गया। कुएं में जब उसने उससे बोला कि इस कुएं में है, ठीक है, और जब उसने, क्या हुआ कि उसने अपना ही प्रतिबिंब देखा, ठीक है, वो जब दहाड़ा तो कुएं से भी क्या आई, वहां से भी दहाड़ की आवाज आई, तो शेर ने क्या करा, कुएं में छलांग मार दी। क्या हुआ कि इससे सारे को क्या हो गए, बच गए। तो इससे क्या हुआ कि शेर क्या है, अपना ही प्रतिबिंब किसमें देखता है, उस कुएं में देखता है। वैसे ही जैसे पहले के लोग थे, शीशा नहीं था, तो क्या करते थे कि एक थाली लेते थे, थाली में क्या करते थे, पानी रख देते, ठीक है, तो पानी में ही क्या करते थे, अपना फेस को देखते थे, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि अगर कोई भी पृष्ठ क्या है, चमकीला है, तो वो क्या करता है, एक दर्पण की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब परावर्तन क्या है, ठीक है, जैसे ये है एक चमकीली पृष्ठ, ठीक है, या इसको एक दर्पण ले लो, मिरर, ये क्या है, एक दर्पण, ठीक है, ये दर्पण है। जब कोई भी किरण, ठीक है, जब कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण इस चमकीले पृष्ठ में पड़ती है, तो क्या होता है, फिर से वो किरण क्या होती है, अपने ही माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, ठीक है। और इसको, जो किरण प्रकाश सूर्य से या जो सोर्स है लाइट का उससे आई, इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहा जाता है इस किरण को, आपतित किरण, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। और जब किरण
किसी चमकीले पृष्ठ पर या दर्पण पर टकराती है वह फिर से उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, जो कहां से आ रही है, किसी सोर्स से आ रही है, लाइट के सोर्स से आ रही है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। और जब ये क्या होगी, किसी सरफेस से, चिकने सरफेस से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट गई, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ठीक है, ये लिखते हैं। तो परावर्तन क्या हो गया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकीले पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। या आप ये कह सकते हो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे पड़ती है तो दर्पण क्या करता है, प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है, उसे परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, पॉलिश किया गया, पॉलिश किया गया पृष्ठ या चमकदार चमकदार पृष्ठ, चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति, दर्पण की भांति कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है। अब है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण, जब जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर, ठीक है, दर्पण या चमकीले पृष्ठ पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम मतलब जिस माध्यम से वो आया है फिर से उसी माध्यम में चलेगा। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकीले पृष्ठ पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। या आप ये भी लिख सकते हो, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण प्रकाश की दिशा को
परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? बताइए आप लोगों को समझ में आया या नहीं? चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या है? जब कोई भी प्रकाश की किरण, देखिए कोई भी पॉलिश किया गया पृष्ठ या चमकदार एक, ठीक है, चमकदार पृष्ठ क्या करता है? एक दर्पण की तरह भांति कार्य करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई कांच था, ठीक है, कांच का हमने सिर्फ एक पार्ट को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। जैसे आपने शीशा देखा होगा, शीशे में क्या रहता है? एक पार्ट तो प्लेन रहता है, शीशा रहता है, लेकिन दूसरे पार्ट में क्या रहता है? पॉलिश किया हुआ रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है? अपनी शक्ल दिखाई देती है, कुछ भी चीज उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहा गया है? पॉलिश किया गया पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ क्या करता है? एक दर्पण की भांति कार्य करता है। अब क्या है? परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर या दर्पण पर पड़ती है, फिर से वह किरण क्या होती है? वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। या आप ये कह सकते हो, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण क्या कहता है? इस किरण की दिशा को परावर्तित कर देता है। ठीक है, ठीक है, परावर्तित, ठीक है, परावर्तित कर देता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। समझ में आया या नहीं? बताइए, ग्रीन उसे दिखा या नहीं? दिख रहा। चलो देखिए, मैंने आपको क्या पढ़ना है? परावर्तन। परावर्तन जैसे आप लोग क्या करते हो? शीशा लेते हो। जैसे आपने शीशा लिया, आप ये काम करते हो ना, शीशा लेते हो, सूर्य के उससे किसी के मुंह पे चिपकाते हो। ठीक है, तो वो क्या है? परावर्तन ही है। ठीक है, तो परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण किसी सोर्स से आएगी या सूर्य से या कोई लाइट वगैरह से देगा, किसी चमकीले, ठीक है, किसी चमकीले पृष्ठ पर या दर्पण पर। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो वह क्या हो जाती है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, इसी माध्यम से आई थी और फिर से इसी माध्यम को चलेगी। तो ये क्या है? आपतित किरण। ठीक है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोला जाता है और ये होता है परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जो क्या होगी? उसी माध्यम में चलेगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? चली जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण क्या करता है? दर्पण अपना काम क्या करता है कि प्रकाश की किरण की दिशा को परावर्तित कर देता है। तो ये क्या कहलाया जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया नहीं? यस मैम। चलिए, अगर नहीं आया तो बताइए। चलिए, आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट योगेश, गुड गुड नाइट नाइट नित्या। मैम।
गुड नाइट दिव्या पवारी, गुड नाइट दिव्या अधिकारी, गुड नाइट मैम। गुड नाइट गौरव, गुड गुड नाइट नाइट मैम। गुड नाइट दिशा। दिशा आपको समझ में आया या नहीं? किरण आपको समझ में आया? चलिए योगेश आपको समझ में आया या नहीं? यस मैम। चलिए ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए। ओके दिशा आपको समझ में आया या नहीं है बताइए? यस मैम। ठीक है चलिए ओके गुड नाइट दिशा, Good night. योगेश, गुड नाइट गुड नाइट मैम। गुड नाइट।